एम प्लस वन के रूप का होता है। क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस वन के रूप का होता है। तो लिखिएगा, चूंकि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई क्या बाबू धनात्मक पूर्णांक है। x क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया कि x क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है बाबू? धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ध्यान देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। नहीं देखो बच्चों, दान देना चाहिए, दान देने से घटता नहीं है। आप भगवान से मनाइए कि मेरे पास उतना दे के हम लोगों को देते रहे, है ना। इसलिए अगर पैसा थोड़ा सा स्टूडेंट्स लाइफ पैसा होता है, हम लोग कई बार रखा रहता तो चुपचाप मटेले रहते थे बस। स्टूडेंट्स का थोड़ा सा सुंदर लाइफ होता है, एंजॉयफुल लाइफ होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि हम लोग भी नहीं देना चाहते थे किसी को, नहीं पैसा नहीं देना है। ठीक है, बट ये रजिस्टर्ड है थोड़ा सा, क्योंकि सिराइन दस्खत भी देखे इनका किया हुआ है। ठीक है, इसलिए बिना संकोचे हम निकाले और दे दिए। तो ऐसे चाहे किसी की भी सिस्टर हो, सिस्टर है। ठीक है, अब अगर आप किसी को 5 रुपए देते हैं, उससे उसका काम बन जाता है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, है ना। तो लगभग 600-700 के आसपास हो ही गया है। ठीक है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दोनों क्लास मिला करके 600-700 हो ही गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए क्या होगा, a बराबर bq प्लस r। फॉर्मूला तो यही होता है, a बराबर bq प्लस r यूक्लिड विभाजन में यही ना होता है। जहां 0 इज ग्रेटर इक्वल टू r लेस देन b, यानी r का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। तो आप किसको धनात्मक पूर्णांक माने हैं? x को, x को ना माने हैं। तो बोलिए x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q, b के जगह पर 3, क्योंकि आपको 3m के रूप में लाना है। देखिए 3m के रूप में लाना है ना, हो जाएगा 3q अब प्लस r। तो बोलिए r का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे r का वैल्यू इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? r का वैल्यू 0 के बराबर तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन b से छोटा, तो b के जगह पर आपका क्या है 3, तो 3 से छोटा, तो 0, 1 और 2 यही ना होगा जो 3 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यही ना 3 वो है। अब चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। लिखेंगे समीकरण 1 से, r बराबर 0 रखने पर, रखिए r बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3q प्लस 0। तो बोलिए x बराबर क्या होगा 3q हो जाएगा, 3q दोनों तरफ वर्ग करने पर। लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर कीजिए, दोनों को वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो क्या होगा x की स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, ये ना होगा ना 9q स्क्वायर। बोलिए होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसको 3 गुने 3q स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 3 गुने 3q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। अब 3m, अब q जहां m बराबर क्या है 3q स्क्वायर, 3m इसको लिख सकते हैं ना, जहां m के जगह पर क्या है 3q स्क्वायर, यानी 3q स्क्वायर को हम m मान लिए, 3q स्क्वायर को क्या मान लिए m मान लिए। ठीक है, अब r बराबर तो 0 रखे हैं, r बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 में चलिए, तो x बराबर क्या होगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 कीजिए दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो x स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर होगा ना। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। तो बोलिए क्या होगा x स्क्वायर बराबर a प्लस b के होल क्यू होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो बोलिए 3q स्क्वायर
3q के होल स्क्वायर है तो 9q स्क्वायर हो जाएगा ना। अब प्लस 3 दूनी 6q अब प्लस 1। अब ये दोनों में से 3 को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर अब प्लस 2q प्लस 1 हो जाएगा ना। 3 3 9q स्क्वायर 3 दूनी 6q। तो बोलिए टोटल की जगह पे m लिख देंगे m प्लस 1 जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब एक और रखना है क्या 1 के बाद क्या रखना है 2। अब लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 में रखिए तो समीकरण 1 आपका क्या है x बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। दोनों तरफ फिर वर्ग कीजिए करेंगे तो x के स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q के होल स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस 2 के होल स्क्वायर। फॉर्मूला ये ना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब तो x स्क्वायर बराबर बोलिए क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर होगा। अब प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 3 दूनी 6 दूनी 12 q अब प्लस 2 दूनी के इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर बराबर प्लस 12q अब प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। बोलिए तो 3 1 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा ना। अब देखिए अब काहे इसको तोड़े क्योंकि कॉमन निकालना है तो 3 को कॉमन निकालिए तो देखिए 3 3 9q स्क्वायर अब प्लस क्या होगा 3 के पावर 4 में पढ़ेंगे 4q अब प्लस 1 एक प्लस 1 जो करते 3 बार निकाल दिए हैं। अभी टोटल जो ब्रैकेटों में है उसको m मान सकते हैं इसको टोटल को m ना। तो क्या लिखेंगे 3m प्लस 1 जहां m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो देखिए यूक्लिड वैल्यू प्रमेय से हम बनाए तो x बराबर 6q प्लस r x बराबर 0 1 2 रखे क्यों रखे क्योंकि r 3 से छोटा चाहिए तो 3 से छोटा यही ना है और 0 से बराबर 0 के बराबर चाहिए तो यही 3 को है क्योंकि 3 से 0 1 और 2 छोटा है और ये 0 के बराबर भी है 0 से छोटा नहीं है ना। तो बारी बारी से रखे तो देखिए पहला मान 3m आ गया दूसरा मान 3m प्लस 1 आ गया तीसरा मान भी देखिए 3m प्लस 1 आ गया। प्रूफ आपको यही ना करना है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। प्रूफ में यही ना करना था कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो लिखिएगा कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है होता है। तो देखिए 3m के रूप में आया 3m प्लस 1 के रूप में आया और ये भी देखिए 3m प्लस 1 के रूप में आया ना। इसलिए लास्ट में लिख दिएगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है।